तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं देश के सियासी माहौल के बारे में। बिल्कुल आम लोगों के बीच में क्या चर्चा चल रही है, देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इसी संसद सत्र में मिलने की उम्मीद है कि नहीं है, ये सारी चीजें। और बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष का जो हंगामा है, वैसे तो वो ज़्यादा तकनीकी होने की वजह से देश के तमाम बड़े हिस्से में बिहार के लोगों को तो पता है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसकी अव्यवस्था, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मोटे तौर पर देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को शायद उतनी जानकारी नहीं। फिर भी आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम डीके सिंह। क्या करते हैं? मैं बस आता हूँ यहाँ, टाइम पास करता हूँ। अरे रिटायर्ड है? रिटायर्ड है। सरकारी सेवा में थे? हाँ, आईएएस रिटायर्ड है। आईएएस रिटायर्ड है। आईएएस रिटायर्ड है? कहाँ, किस कैडर के थे सर? केरला कैडर। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि इतनी साल की सरकारी सेवा के बाद अब आपको क्या लगता है कि जिस जमाने में आप लोग सरकारी सेवा में थे, प्रशासनिक पदों में, और आज कितनी गिरावट या उछाल आया उस सेवा में? बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। किस तरह की? अब मैं बता नहीं पाऊंगा इसको बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, पहले और लोगों से लीजिए। अच्छा, आप इशू बदल छोड़िए, इशू बदल देते हैं। आपको क्या लगता है, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव है, देश का अगला उपराष्ट्रपति आप किसको देखते हैं? आपका कुछ सोच? बिहार में जो एसआईआर चुनाव आयोग का हो रहा है, उसके बारे में आपकी कोई जानकारी? चलिए, रिटायर होने के बाद भी बोलने में इतना हाँ जी, वक्त ऐसा ही चल रहा है, वैसे चुप रहना ठीक। हाँ जी, बंद करो। आप क्या करते हैं? एडवोकेट है। वकील तो बोलेगा ही, चाहे उसी की सरकार रहे चाहे कोई माहौल रहे। क्यों? जी जी। आप बताइए, पहला सवाल बताइए, आपको क्या लगता है देश में अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? देश में अगला उपराष्ट्रपति जो भी होगा भाजपा का ही बनेगा। भाजपा तय करेगी, जो मतलब एनडीए का उम्मीदवार होगा कोई भी। एनडीए की सरकार चल रही है। आपको लगता क्या है कौन बन सकता है, कुछ है गेस? 3-4 नाम तो चल ही रहे हैं। शिवराज चौहान जी का नाम चल रहा है। शिवराज चौहान जी का नाम चल रहा है। राजनाथ सिंह का नाम चल रहा है। 2-3 नाम और हैं जो मतलब ला रहे हैं आगे संगठन कि आओ बनो, मतलब, लेकिन वो अपने पद से अभी जुड़े हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजनीति खत्म हो जाती है आदमी की, जो कुछ और अवसर है वो खत्म है। उपराष्ट्रपति बन पाएंगे तो आदमी चिंतन मंथन कर रहा है कि बनूं का ना बनूं, बनूं का ना बनूं। लेकिन जो लोग 74-75 के पार हैं, तो उनपे कभी किसी पे भी नियम लग जा। हाँ, वो 75 वाला नियम सब पे लागू है। जैसे सब पे नहीं है, नहीं लागू सब पे है, लेकिन वो माने ना माने कोई मतलब जो है भारतीय संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है कि 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो कहीं नहीं लिखा है 75 के बाद। हाँ, अपना पार्टी का अपना है, मतलब अंदरूनी मामला है, बीजेपी का पार्टी का है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। 75 के बाद वालों को भी बीजेपी ने टिकट दिया। जहाँ मजबूरी है, जहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं है उनके पास, वहाँ देना पड़ता है। अब मतलब कैंडिडेट जिताओ भी तो चाहिए, वहाँ 75 वाली सीमा खत्म। क्या विचार है ये उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में, आप क्या सोचते हैं? इस्तीफे का कारण तो उन्होंने स्वास्थ्य कारण दिया है, लेकिन दूसरा कारण वो भी है कि वो 75 के होने वाले थे सितंबर में। अरे जो हो गए उन पर अभी बातें नहीं हो रही, जो होने वाले हैं वो तो गए। देखो, स्वास्थ्य कारण से गए कि नहीं? वो तो रिजाइन कर दिया उन्होंने। अब वही तो कारण आप मानते हैं, कुछ और है बिटवीन द लाइंस जिसको वो अंदर खाने क्या है? वैसे तो 75 वाली बात ज्यादा मतलब जो सटीक लग रही है कि औरों को 75 में रिटायर करना है, तो इनको भी कोई दबाव बना है। अरे कागज यार, ऐसा कोई नियम थोड़ी लिखा 75 पे लागू होना है। वो बनाया जाता है दूसरे के लिए, अपने लिए थोड़ी नियम बनाया जाता है। राजनीति में सारे नियम दूसरों पे लागू होते हैं। नियम सभी के लिए है, सभी को मानना चाहिए। मन से ये बिहार में जो एसआईआर को लेके विपक्ष हंगामा कर रहा है, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? एसआईआर के बारे में विपक्ष की मिली भगत है। विपक्ष की भी कभी मिली भगत है। हो सकता है विपक्ष इसमें शामिल हो इसलिए हंगामा काट रहा हो, नहीं तो चुनाव आयोग तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वोटर वेरिफिकेशन का काम बहुत अच्छा हो रहा है। नकली वोटर पकड़े जा रहे हैं। एक आदमी की 3-3, 4-4 वोटें निकल के आ रही हैं, तो ये गलत हुआ है। पहले अगर वो सही कर रहा है चुनाव आयोग, तो लोकतंत्र की रक्षा है, ये बहुत अच्छा कार्य है। और इसमें विपक्ष को और सत्ता को दोनों को साथ देना चाहिए चुनाव आयोग का।
आप कहाँ के रहने वाले? रहने वाले मेरठ के हैं। SIR के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब जो वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है हम तो उसे ही समझते हैं कि वही चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या हुआ है? नकली मतलब जो है 36 लाख वोट नकली पकड़े गए हैं। 36 लाख नकली पकड़े गए? हाँ, मतलब नकली जांच में आए ना, उनको हटाया जा रहा है जो नकली है, जिनके एक मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी में भी नजदीक इधर से उधर। कहाँ से आपके पास आंकड़ा आया? अभी का आंकड़ा ताजा दिखाऊं? हाँ बताओ क्या आंकड़ा है? जो हम तो नेट पे देखते रहते हैं। नेट पर कहाँ, किस नेट पर देखते हैं? अभी आज का आंकड़ा मैं आपको बता। आज कितने लाख? कल का जो था वो दूसरा था, समझे आप? हमारे पास परसों का 36 लाख बता रहे थे, हमारे खुद मतलब चैनल वालों ने इंटरव्यू लिए, उन्होंने बताया। हाँ, बिहार तो 35 लाख 36 लाख पड़ा हमने परसों। तो आप क्या जानते हैं उसमें क्या है, क्या मांगा जा रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ जानकारी है? जांच हो रही है, उसमें कई सारी टीमें लगी हैं, NGO भी लगे हैं, और मतलब जो सरकार के अपने पैनल भी हैं। BLO की गड़बड़ है पुरानी, जो उन्होंने कोई जांच ही नहीं करी। पहले वालों ने जांच करते तो वो चीजें आती नहीं, मतलब नकली वोट बनते नहीं। वो मतलब बने कैसे? किसी न किसी की मिली सरकार है 20 साल से बिहार में। भाई हो सकता है सरकार किसी की भी हो, लेकिन बंदे 20 साल से किसकी है? सरकार किसी की भी हो, बंदे सबके सेट होते हैं। हो सकता है बंदों को कुछ मतलब ऑब्लिगेशन दिए गए हो। 10 साल से सरकार है NDA की केंद्र में, 10 साल से नीतीश कुमार 20 साल से वहाँ पे है, और इसके बाद वहाँ पर नकली वोटर बन रहा है। उसी नकली वोटर पर 2024 का लोकसभा। कर्मचारी तो पुराने चले आ रहे हैं, पिछली सरकारों को नियुक्त करे हुए हैं, उनकी मानसिकता नहीं बदलती। नहीं, वेल्लो वोट तो वेल्लो ही बनाता है, लेकिन अब अगर तो उसी वोट पे तो NDA जीत रहा है 20 साल से लगातार उन्हीं वोटरों से। अब मतलब उनसे जीत रहा है या हार रहा है ये क्या पता। वहाँ पे कौन कौन जीते, जहाँ पे नकली वोट है वहाँ पे मतलब किसके विधायक है वहाँ? जरूर थोड़े पॉकेट में है, कुछ पता नहीं किसके विधायक है वहाँ। चलिए नकली तो वोट मतलब नकली तो पकड़ में आ रहा है ना, नकली तो काम। कोई नकली नहीं पकड़ में आ रहा है। जो लोग छोड़ चुके हैं, कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों के तो 2 हैं, उनका वोट कटना चाहिए। जो वो तो कटता है, वो तो सामान प्रक्रिया, उससे जिनकी 2 और 3 है उनकी 1 होनी चाहिए। इससे कौन इनकार करता है? लोकतंत्र में 1 वोट देने का अधिकार है, 3 वोट का अधिकार नहीं है। अब 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर 3 वोट बनवा लें, अलग अलग मोहल्ले में बनवा लें, गलत है, ये इलीगल है। चलिए ठीक, इसमें सुधार होना। हाँ जी, आप बताइए। पूछिए साहब, क्या पूछना चाहते हैं? पहले आप